जी हाँ दोस्तों, नया कोच, नया कप्तान और नए इरादे के साथ उतरी श्रीलंकाई टीम के सामने भारतीय टीम ने अपना दबदबा कायम किया और पहले वनडे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करी। 18 जुलाई साल 2021 की तारीख भारतीय खिलाड़ियों के नज़रिए से, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के नज़रिए से दोस्तों हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दो खिलाड़ियों का डेब्यूट हुआ जिन्होंने T20 में भी एक साथ डेब्यू किया था। उनमें से एक खिलाड़ी ने एक ऐसा कमाल करके दिखाया जिसने वनडे और T20 में दोनों में डेब्यू के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, यानी कि 50 के साथ दोनों में डेब्यूट की शुरुआत की। इसी के साथ साथ सेकंड तरीके से यानी कि दूसरे नंबर पे आके उसने फास्टेस्ट 50 लगाई और साथ ही साथ शिखर धवन ने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया मैदान में कप्तान के रूप में उतरते ही। दोस्तों ये सारी बातें अपनी इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगी कि कैसे श्रीलंकाई टीम ने पहले टॉस जीत कर भी गलत फैसला किया और इंडिया की टीम ने 50 ओवर से बहुत पहले दोस्तों, कितनी पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने करीब 14 ओवर पहले ही इस मुकाबले को बहुत जल्द खत्म कर दिया। कई लोगों ने कहा था दोस्तों, जो श्रीलंकाई मैदानों पर मैच खेलने जा रही है इंडिया टीम, वो कोई आईपीएल की प्लेइंग 11 लगती है। सारे के सारे आईपीएल के खिलाड़ी भरे पड़े हैं, ये क्या खेलेगी वनडे मुकाबले, क्योंकि इन सबों को T20 की ज़्यादा आदत है। तो दोस्तों इन्होंने अपना कमाल करके दिखाया और वनडे को ही T20 में तब्दील कर दिया, क्योंकि शुरुआत ऐसी थी और अंत भी ऐसा था जिसका अंजाम जीत के साथ निकला। तो चलिए दोस्तों शुरुआत से बात करते हैं। क्या थी प्लेइंग 11, क्या था स्टेडियम, किसने जीता टॉस जीता दोस्तों श्रीलंका के कप्तान ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। आर प्रेमादास स्टेडियम में कोलंबो के मैदान पर यह मुकाबला है। श्रीलंकाई मैदानों पर इस समय टीम इंडिया मुकाबले खेलने गई है। श्रीलंका प्लेइंग 11 की बात करेंगे दोस्तों, लेकिन आपको उनमें से एक भी खिलाड़ी का शायद नाम ना पता हो, इसी बारे में हम ज़्यादा जानकारी उनके बारे में देना नहीं चाहते। लेकिन इंडिया की प्लेइंग 11 से आपको रूबरू कराते हैं। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ईशान किशन अपना डेब्यूट करे हैं। मनीष पांडे, सूर्य कुमार यादव ने भी इस मुकाबले से ओडीआई करियर में डेब्यूट किया है। हार्दिक पांड्या, कुरनाल पांड्या, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव। अब दोस्तों जैसे ही शिखर धवन यहाँ मैदान पर टॉस करने के लिए उतरे एज अ कैप्टन, तो उन्होंने इतिहास में 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि 37 साल पहले दोस्तों कोई ऐसा कप्तान बना था जिसकी उम्र करीब 34 साल 37 दिन थी। ये उन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड किया था कि सबसे उम्र दराज का खिलाड़ी कप्तान बना है। लेकिन शिखर धवन ने दोस्तों 35 साल 225 दिन की उम्र में एज अ कैप्टन डेब्यू किया भारत की तरफ से ओडीआई मुकाबले में। इसके बाद दोस्तों इसमें विकेट कीपर सैयद किरमानी का भी नाम शामिल है, जिन्होंने 33 साल 353 दिन होने के बाद पहली बार वनडे में कप्तानी की थी। और अजित वाडेकर ने भी 33 साल 105 दिन होने के बाद टीम इंडिया का वनडे में पहली बार कमान संभाली थी। अब दोस्तों शिखर धवन ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने लगभग ज़्यादा मैचेस खेलने के बाद कमान मिली। पहले 217 मैच दोस्तों अनिल कुंबले ने खेले थे, तब उनको दोस्तों यहाँ पर ओडीआई टीम की तरफ से कप्तानी का मौका मिला था। और कप्तान रोहित शर्मा को भी दोस्तों 171 मैच खेलने के बाद उनको भारत की तरफ से पहली बार कप्तानी करने का मौका मिला। इसी लिस्ट में दोस्तों शिखर धवन का नाम नंबर 3 पर आ गया है। उनको 142 मैच खेलने के बाद उनको भारतीय टीम की कमान संभालने का मौका मिला। वो तो दोस्तों टीम इंडिया जो सीनियर खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है, वो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के दौरान गई है, वरना शायद ही शिखर धवन को ये मौका मिल पाता। लेकिन मौका मिला और इन्होंने दोनों हाथों से इस मौके को पकड़ा और अपने आप को पूरी तरीके से साबित कर दिया। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर स्कोर कार्ड की। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने 9 विकेट खोते हुए 262 रन बनाए। कुलचा की जोड़ी ने मैदान पर कहर ला दिया, पूरी तरीके से श्रीलंकाई टीम के बिखेर कर रख दिया। दोस्तों टॉस के वक्त शिखर धवन ने भी यही कहा था कि हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंका ने टॉस जीता था तो उनके कप्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से दोस्तों सबसे ज़्यादा रन जिसने मारे वो थे करुणारत्ने ने। 35 गेंदों में 43 रन नाबाद पारी खेली, 1 चौके 2 छक्के की मदद से, वो भी दोस्तों अंत में खेली। ये करीब नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए थे, इतने अच्छे रन बना दिए, वो अच्छी बात रही। बस इनको बल्ला घुमाने का काम था, इसके अलावा कुछ नहीं, और बल्ला घुमाया और अच्छा घुमाया। इसके अलावा शांका ने 50 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। दोस्तों आपको बता दें तो ये अच्छी पारी रही, क्योंकि शांका दोस्तों टीम के कप्तान है और उनसे उम्मीद भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों असलांका ने 65 गेंदों पर 38 रन की पारी खेली। अविष्का फर्नांडो ने 35 गेंद पर 33 रन की पारी खेली। शिखर धवन ने मैदान पर एक बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था दोस्तों, वो कैच हमेशा उनके लिए यादगार हो गया है। अब उससे अलग बात नहीं, राजपाक्स का था वो। 22 गेंदों में जो 24 रन 2 छक्के 2 चौके की मदद से पारी खेल रहे थे, यानी कि दोस्तों उनका जो बॉलिंग बाउंड्री परसेंटेज था वो करीब 100% ही मान लीजिए। इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका टीम से किसी और ने अच्छा कमाल करके नहीं दिखाया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी, कह सकते हैं कि 50 रन की पार्टनरशिप किसी बल्लेबाज के बीच जमने नहीं दी इंडिया के गेंदबाजों ने। शुरुआत के जो 4 विकेट थे वो स्पिनर गेंदबाजों ने लिए, बाकी के विकेट दोस्तों तेज गेंदबाजों ने लिए।
पहली विकेट युजवेंद्र चहल ने, दूसरी विकेट कुलदीप यादव ने, तीसरी विकेट कुलदीप यादव ने, फिर दोस्तों कुरनल पंड्या ने। ऐसे करते कराते दोस्तों 4 विकेट शुरुआत के स्पिनर ने लिए, जिन स्पिनर को अभी तक सब कोस रहे थे कि ये क्या करेंगे इस तेज गति के मैदान पर, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ ने एक अलग रणनीति के साथ इन तीनों को खिलाने का फैसला किया। 3 स्पिनर देखने को मिले, इसी के साथ साथ हमें 3 ही तेज गेंदबाज देखने को मिले, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या के रूप में। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी है कि हार्दिक पांड्या भी गेंद से कमाल दिखाए और 1 विकेट भी उनके नाम रहा। दीपक चहर ने 2 विकेट, चहल ने 2 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट, कुरनल पांड्या ने 1 विकेट और हार्दिक पांड्या के खाते में 1 विकेट रहा। भुवनेश्वर कुमार का दोस्तों ये ओडी, जहां पर उन्होंने दोस्तों 9 ओवर में 63 रन दिए और 1 भी विकेट नहीं झटका, तो वो उपकप्तान के रूप में दोस्तों इस सीरीज़ पे गए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि एक अपने आप को साबित भी करें एज अ उपकप्तान, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाए गेंद से। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि युवाओं को बहुत अच्छा हौसला दिया। अब दोस्तों यहाँ पर श्रीलंकाई टीम जब 262 रन बना पाई 50 ओवर के अंदर 9 विकेट के नुकसान पर, अब इंडिया को चेस करना था 263। आखिरी के दोस्तों 2 ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने 32 रन जोड़े थे, यानी कि 12 गेंदों में 32 रन बनाए थे दोस्तों चमीरा और यहाँ पर करुणा रत्ने ने। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चमीरा ने 7 गेंदों पर 13 रन और लास्ट में एक रनआउट किया था, 1 चौका 1 छक्का चमीरा ने मारा था। अब लास्ट के 2 ओवर में 32 रन बन गए थे, जो स्कोर एक समय पर 250 तक नहीं लग रहा था पॉसिबल हो पाएगा, वो 262 तक पहुंच गए। तो सभी को लग रहा था कि श्रीलंका टीम की भी जीत की उम्मीद जग चुकी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों अरमानों पर पानी फेरा इंडियाई बल्लेबाजों ने, जिन्होंने कहा था कि ये IPL प्लेइंग 11 लग रही है। तो IPL दोस्तों T20 का सबसे आला दर्जे का फॉर्मेट बताया जाता है, जहां पर सभी खिलाड़ी अपने बल्ले से, अपने गेंद से दमखम दिखाते हैं। गेंदबाजी तो अच्छी रही, 9 विकेट ली थी श्रीलंकाई बल्लेबाजों की। अब यहाँ पर बल्ले से कमाल दिखाने की बात थी इंडिया के बल्लेबाजों के लिए। तो इंडिया के बल्लेबाज जब दोस्तों मैदान पर उतरे, उनके साथ ही कहर उतरा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा गया और जितने भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए उसने अपनी बल्लेबाजी से बहुत प्रभावित किया। बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी हुई दोस्तों। सबसे पहले पृथ्वी शॉ ने शुरुआत की एक विस्फोटक तरीके से, ऐसा लग रहा था कि कोई इन्हें बताना भूल गया कि ये ODI का मुकाबला है। इतनी तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। जब इनका विकेट गिरा दोस्तों, यानी जब पहला विकेट गिरा टीम इंडिया का, 7 विकेट से ये मुकाबला जीता है, 3 ही विकेट खोए थे टीम इंडिया ने। तो 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों पृथ्वी शॉ का विकेट गिरा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि IPL के पावर प्ले समझ के 6 ओवर का फायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि उन 5वें ओवर की तीसरी गेंद तक टीम का स्कोर 58 यानी कि 58 रन पहुंच चुका था। 24 गेंद में 43 रन की पारी दोस्तों यहाँ पर 9 चौके की मदद से पृथ्वी शॉ ने खेली। इनकी इस पारी में दोस्तों एक बात हमें ये देखने को मिलती है कि छक्के थोड़े कम लगाते हैं, लेकिन बाउंड्री बहुत आला दर्जे की। अब पहला विकेट दोस्तों, पहला ब्रेक थ्रू धनंजय डी सिल्वा ने दिलाया यहाँ पर श्रीलंकाई गेंदबाज। लेकिन इन्होंने शुरुआत में गलती ये करी थी कि तेज गति के गेंदबाजों को लगा रखा था और उस तेज गति का इस्तेमाल यहाँ पृथ्वी शॉ अपने बल्ले से पूरा कर रहे थे, बहुत तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही स्पिनर धनंजय डी सिल्वा को लगाया कप्तान ने, तो यहाँ पर उन्होंने पृथ्वी शॉ ने पूरा इस मौके का फायदा उठाया और कोशिश की थी कि अच्छा खेले, लेकिन बहुत ऊंची कैच उठ गई और अविष्का फेर्नांडो ने अच्छी कैच पकड़ी। उससे पहले दोस्तों 5वें ओवर पे ही पृथ्वी शॉ के सर पर एक ऐसी गेंद आकर लगी थी जिसकी वजह से इनके हेलमेट के थोड़ी बहुत नुकसान भी पहुंचा था और चोटिल होने से बचे थे बाल बाल। अगर हेलमेट नहीं होता तो उनकी चोट बहुत बुरी लगती। वो हेलमेट सीधा हेलमेट पर आकर गेंद लगी, जिसके बाद दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि थोड़ी देर के लिए मैच रोका गया फिजियो आई मैच के अंदर दौरान और जांच की, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जांच होती है जब सर पे किसी के गेंद लगती है। तो शो को जिस ओवर में चोट लगी उससे ठीक पहले चमीरा ने 2 बाउंसर भी फेंकी थी, लेकिन उन्होंने बाउंसर के जरिए ही भारतीय बल्लेबाज को दबाव में लाने की कोशिश की। अब इसका असर देखने को मिला, वो सीधी गेंद सर पर आके लगी। उसके बाद दोस्तों अगले ओवर में शिखर धवन सामना कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पर आए पृथ्वी शॉ तो उन्होंने इसका बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वो छक्के की जगह गेंद हवा में उड़ गई, क्योंकि स्पिनर पर आप कितना ही दूर छक्का मार सकते हैं। तो वो कैच हो गया, जिसकी वजह से पहला विकेट खोया टीम इंडिया ने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पर ईशान किशन अपना डेब्यूट करने के लिए मैदान पर उतरे। बर्थडे बॉय ने दोस्तों अपने आप को ही एक ऐसा गिफ्ट दिया जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। पहला T20 मुकाबला इनका जो इनके करियर का था उसमें इन्होंने अर्धशतक जड़ा। पहला ODI मुकाबला जो इनके करियर का है इसमें उन्होंने अर्धशतक जड़ा। भारतीय ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने ODI और T20 दोनों में ही अर्धशतक जड़ के कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। इससे पहले रॉबिन उथप्पा ने ये कमाल किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों 18 जुलाई को ही ये 23 साल के हुए इनका जन्मदिन था और ये ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सबसे तेज़ी से अर्धशतक कंप्लीट किया अपने डेब्यूट मैच में। क्योंकि दोस्तों वनडे मैच से पहले यहाँ पर नाम आता है कुरनाल पांड्या का, जिन्होंने दोस्तों 26 गेंदों में अपना अर्धशतक कंप्लीट किया था इंग्लैंड के खिलाफ मार्च के महीने में जो मुकाबला हुआ था। लेकिन यहाँ 33 गेंदों में दोस्तों ईशान किशन ने अपना अर्धशतक लगाया 8 चौके 2 छक्के की मदद से। वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं
ईशान किशन, ये इनके नाम एक अच्छा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। लेकिन पहली गेंद पर इन्होंने छक्का मारा था। टोटल इन्होंने 242 गेंदों में 59 रन बनाए, यानी कि 59, 8 चौके 2 छक्के की मदद से 140 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। स्ट्राइक रेट पर भी गौर करिएगा दोस्तों सभी बल्लेबाजों के, जो इनको T20 का बल्लेबाज, जो इनको IPL का खिलाड़ी कह रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा जवाब दिया है इन बल्लेबाजों ने। उसी स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने ODI में भी बल्लेबाजी करी है। जब ईशान किशन का विकेट गिरा तो 143 यानी कि 143 रन्स बन चुके थे 17वें ओवर की 5वीं गेंद तक, यानी कि अच्छी खासी दोस्तों पार्टनरशिप यहां पर शिखर धवन और ईशान किशन के बीच जम चुकी थी। इसके बाद दोस्तों हमें एक खासियत ये देखने को मिली, जो गब्बर पाजी यानी हमारे शिखर धवन पाजी हैं, वो इस मूड के साथ, इस माइंडसेट के साथ उतरे थे कि दूसरा छोर ये संभाल कर रखेंगे, सामने वाले छोर से कुछ भी हो, कितनी भी विस्फोटक पारी हो, उस पर गौर नहीं करना, इनको शांत स्वभाव दिमाग से खेलना है। तो यही देखने को मिला दोस्तों। मैच में शुरुआत में ये आए थे और नाबाद पारी खेल के गए, नाबाद ही नहीं बल्कि एक कप्तानी पारी खेल के गए दोस्तों। 95 गेंदों में 86 रन की पारी इन्होंने खेली। इनकी पारी और इनके रिकॉर्ड की चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके 6000 रन कंप्लीट हुए प्लस 10,000 रन भी कुछ कंप्लीट, ऐसी खबरें आई हैं, वो भी आपको बताते हैं। पहले ईशान किशन की पारी की बात हो गई, अब मनीष पांडे की बात करते हैं, जो टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिरा था। तो 40 गेंदों में 26 रन की पारी मनीष पांडे खेले थे, एक सुलझी हुई पारी, भले ही 65 का स्ट्राइक रेट रहा हो, एक चौका एक छक्का मारा हो, लेकिन धनंजय डी सिल्वा ने इनको अपने गेंदबाजी में फंसाया, इनका विकेट ले लिया था। ये भी कैच आउट हुए थे दोस्तों, कप्तान शंका ने इनकी विकेट कैच ली थी। मनीष पांडे सूझबूझ के साथ खेल रहे थे कि बिना विकेट खोए यहाँ मैच जिताएंगे। ऐसा लग रहा था कि IPL की कोई टक्कर चल रही है, लास्ट में नेट रन रेट काम आएगा, इतनी तेजी से बल्लेबाजी हो रही थी। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात फिर से नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर एक और डेब्यूटेंट खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। इनका भी 155 का स्ट्राइक रेट रहा, ये भी T20 के बहुत माहिर बल्लेबाज हैं IPL में। तो इन्होंने भी दोस्तों 20 गेंदों में 31 रन की पारी 5 चौके की मदद से खेली। अब ये नाबाद पारी खेले शिखर धवन के साथ। अब शिखर धवन और सूर्य कुमार यादव की इस पारी ने, इनकी पार्टनरशिप ने टीम को मैच जिता दिया। जब मनीष पांडे का विकेट गिरा था तो टीम का स्कोर 215 रन था, यानी 215 रन था। अब 30वें ओवर की चौथी गेंद पर विकेट गिर चुका था। अब शिखर धवन के पास एक मौका था कि वो अपना मैच जीत के साथ ख़त्म करें और वो यहाँ पर नाबाद पारी खेल के जाएँ। तो कुछ ऐसा ही दोस्तों इन्होंने किया। अब चलिए इनको स्कोर की तरफ और इनके अच्छे खासे ऐतिहासिक रिकॉर्ड की तरफ आपको लेकर चलते हैं कि इन्होंने क्या कमाल करा। तो दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से चेस कर रहे 263 रन के लक्ष्य में जब 16वें ओवर में धवन ने साउथ अफ्रीका के हाशी मामले को पछाड़कर श्रीलंका के खिलाफ सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अपनी जो साउथ अफ्रीका के हाशी मामला थे, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ करीब 18 पारियों में 1000 रन बनाए थे, लेकिन शिखर धवन ने 16 पारियों में ही ये कमाल करके दिखा दिया। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने आज जब 23 रन बनाए मैदान पर खड़े रहकर, तो इन्होंने सौरभ गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों करीब धवन ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी 17 पारियों में ये उपलब्धि हासिल करी जो श्रीलंका के खिलाफ 1000 रन बनाने की थी। सौरभ गांगुली ने 20 पारी में योगदान दिया था, लेकिन 2 ओवर बाद ही धवन ने 6000 रन भी वनडे के पूरे कर लिए, और ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाले दोस्तों ये करीब 10वें खिलाड़ी बन चुके हैं। इनसे पहले, इनसे जो आगे लिस्ट में है दोस्तों, उसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों का नाम शामिल है। धवन ने दोस्तों 10,000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए। ये बड़े पैमाने पर मील का पत्थर बनाने वाला 6ठा सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर बन गया है और ये उपलब्धि हासिल करने वाला 13वां स्थान पर है। इससे पहले दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर शिखर धवन ने बल्लेबाजी की और 23 रन कंप्लीट किए, इन्होंने अपने वनडे यानी कि करियर के 6000 रन कंप्लीट किए और करीब करीब ये चौथे नंबर के ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सबसे तेज़ी से अपने 6000 रन कंप्लीट करे हैं। तो दोस्तों ये इनके कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि एज अ कैप्टन इन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन पारी खेली, इस बात में कोई दो राय नहीं। सचिन तेंदुलकर ने दोस्तों 463 मैचेस खेलते हुए 452 पारियों में 18,426 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 254 मैचेस खेलते हुए 245 पारियों में 12,169 रन। इसी लिस्ट में अगर फहरिस्त में आगे बढ़ते जाए तो आपको 10वें नंबर पर आप शिखर धवन का नाम भी दिखने को मिलेगा। तो ये खास बात दोस्तों शिखर धवन की हमें देखने को मिली कि इन्होंने आज की अपनी इस कमाल की पारी से कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। कह सकते हैं दोस्तों आज का दिन पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम ही रहा, लेकिन यहाँ पर तारीफ की हकदार दोस्तों लास्ट में बल्लेबाजी करने आए चमीरा और उनके साथ करुणा रत्ने की भी बनती है, क्योंकि 12 गेंदों में 32 रन जोड़ना, वो भी भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी के सामने। लेकिन उनके आखिरी ओवर में 19 रन और उससे पहले के 49वें ओवर में करीब दोस्तों 12 या करीब 13 रन यहाँ पर जोड़े थे, जो भुवनेश्वर कुमार से पहले हार्दिक पांड्या का ओवर था।
उसमें। तो ये अच्छी बात रही कि यहाँ पर टीम ने फिर भी अच्छा खासा अपने आप को संभाला और टीम ने आखिर तक जाके मैच को जीता तसल्लीपूर्वक। अब दोस्तों 3 ओडीआई सीरीज़ थी, 3 T20 सीरीज़ है, एक वनडे मुकाबला टीम इंडिया ने जीत लिया है, दूसरा वनडे मुकाबला जीतती है तो सीरीज़ पर कब्जा, तीसरा वनडे मुकाबला जीतती है तो क्लीन स्वीप। एक दिन छोड़ के एक दिन, कई सारे फैंस को ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि पहले एक डेट अनाउंस हुई थी 13 जुलाई दोस्तों, उसमें कई सारे फैंस कन्फ्यूज़ हो गए कि 13 जुलाई को मैच होगा, 13 जुलाई को मैच होगा, लेकिन कोविड केसेस निकल आए थे जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि 13 जुलाई को नहीं 18 जुलाई से ये सीरीज़ शुरू होगी। बदलाव किया गया था शेड्यूल में। भारतीय समय अनुसार दिन के 3 बजे से ये मैच शुरू होता है, खत्म होने की टाइमिंग करीब 11 बजे है, लेकिन दोस्तों पता नहीं चलता, किसी को बीच में इंजरी और कई सारे टाइम ब्रेक के चलते वो मैच आगे भी जा सकता है। जैसे आज का मैच दोस्तों जल्दी खत्म हो गया था, जो ये पहला ओडीआई था, क्योंकि करीब 13 ओवर 14 ओवर पहले ही मुकाबले को जीत लिया टीम इंडिया ने। 36वें ओवर की चौथी गेंद तक ये मुकाबला जीत लिया था, 263 रन कंप्लीट करे, तो ये एक अच्छी बात थी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये मुकाबला आप सोनी लिव ऐप पर, जियो टीवी पर, सोनी के नेटवर्क्स के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। कई सारे फैंस कंफ्यूज है कि कैसे कहां देखें, क्योंकि दोस्तों आईपीएल के समय और पिछले जो मुकाबले हुए हैं उनके समय फैंस ने हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन ले रखी थी, वो शायद अब उनके काम ना आ रही हो, लेकिन सोनी लिव ऐप पर और सोनी के नेटवर्क्स पर आपको ये मुकाबले देखने को मिलेंगे। और खबरों के मुताबिक आगे होने वाली टेस्ट सीरीज भी दोस्तों सोनी नेटवर्क पर ही आपको देखने को मिलेगी। अब जो अगला वनडे मुकाबला सेकंड ओडीआई है वो दोस्तों 20 जुलाई को खेला जाना है इसी मैदान पर, कोलंबो के। अब वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, टीम इंडिया के खिलाफ क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि जितनी तेज़ी से बल्लेबाजी करी 263 रन, अगर 36 ओवर की चौथी गेंद तक चेस कर लिया गया तो 13 ओवर में दोस्तों टीम इंडिया अभी भी करीब 100 रन से ज़्यादा बना सकती है। यानी कि यहाँ पर 300 साढ़े 300 के लक्ष्य को मायने में रखते हुए श्रीलंकाई टीम अगले मुकाबले में उतरेगी। एक बात ये गौर करने वाली थी कि कप्तान कोहली भी टॉस हारते थे, तो कप्तान शिखर धवन ने भी टॉस हार के वो प्रथा को जारी रखा। अब देखते हैं क्या होता है अगले मुकाबले में, लेकिन जीत हुई यही सबसे यादगार रहा, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले उठा के देखे जाए तो टीम इंडिया के नज़रिए से वो पहला मुकाबला हारती है लेकिन सीरीज़ पर कब्जा करती है। अब यहाँ पहला ही मुकाबला जीत लिया तो क्लीन स्वीप का भी अच्छा मौका होगा। और आपको बता दें कई सारे फैंस की ये भी डिमांड थी कि संजू सैमसन क्यों नहीं खेले, ईशान किशन क्यों खेले, तो ईशान किशन ने जन्मदिन के दिन पर अपने आप को ही तोहफा दिया, कह सकते हैं उनकी किस्मत में था खेलना, क्योंकि दोस्तों संजू सैमसन के एक इंजरी भी आई हुई है, करीब जो बताई गई है घुटने में चोट की वजह से वो नहीं खेले इस मुकाबले में। अब अगले मुकाबले में अवेलेबल रहते हैं या नहीं वो भी बाद में पता चल जाएगा, जानकारी आएगी आपको बताई जाएगी। तो इस वजह से दोस्तों ईशान किशन का दिन था, मौके का पूरा फायदा उठाया। सूर्य कुमार यादव ने डेब्यूट में अच्छी पारी खेली, अर्धशतक ये भी लगा सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रन ही कम बचे थे। तारीफ के हकदार दोनों ही खिलाड़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? कुलचा के जोड़ी ने मैदान पर कहर मचाया तो गब्बर पाजी और पृथ्वी शॉ ने भी कमाल करा और साथ ही साथ मैच को अपने नाम करा। यह मैच पूरी तरीके से भारतीय खिलाड़ियों का रहा। गेंदबाजी के नज़रिए से, फील्डिंग के नज़रिए से कोई कैच नहीं छूटी। इसके अलावा बल्लेबाजी में भी बहुत दमखम दिखाया, जितने भी बल्लेबाजों को मौका मिला सब ने अच्छा खेला। अब ऐसा ना हो कि अगले मुकाबले में सब बल्लेबाज एक दूसरे पर निर्भर रहें, सबसे उम्मीद ऐसी रहेगी और यहाँ से किसी के लिए मौका बन सकता है रोड टू T20 वर्ल्ड कप का। कोई इनमें से खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में शामिल हो सकता है। देखते हैं कौन होगा वो खुशकिस्मत जो यहाँ से T20 वर्ल्ड कप तक का सफ़र तय करेगा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बनने के लिए। क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी बेस्ट रहेगा, बात करेंगे इसकी अगली वीडियो में। तो ये था पहले ओडीआई मुकाबले का हाल। 7 विकेट से टीम इंडिया ने मुकाबला जीता, 263 रन बनाए, महज 36 ओवर की चौथी गेंद तक मुकाबले को आसानी से अपने नाम करा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।